नमस्कार मित्रों, पिछली कड़ी में हमने चर्चा की थी कि जिस समय मोहम्मद गौरी ने भारत की ओर रुख किया, भारत राजनीतिक, सामाजिक एवं सांस्कृतिक दृष्टि से बिखरा हुआ था। यद्यपि मोहम्मद गौरी से लगभग 150 साल पहले महमूद गजनवी भारत की आर्थिक संपदा को बड़े स्तर पर लूटने में सफल रहा था, तथापि उसने जो कुछ भी लूटा था वह भारत की समृद्धि का शतांश भी नहीं था, सहस्रांश भी नहीं था। सिंधु और सरस्वती से लेकर रावी, व्यास, चेनाब, झेलम, गंगा, यमुना, गोमती, गोदावरी, नर्मदा, कृष्णा और कावेरी जैसी सैकड़ों नदियां युगों युगों से भारत भूमि को संपन्न बना रही थीं। अकेले महमूद गजनवी के वश की बात नहीं थी कि वह भारत की उस अपार संपदा को लूट ले। यदि रावी से हिंदू कुश पर्वत तक का वह क्षेत्र जो गजनी के मुसलमानों के अधीन चला गया था उसे छोड़ दें, तो शेष भारत में कृषि, शिल्प, उद्योग और व्यापार पहले की ही तरह उन्नत अवस्था में थे। जनसाधारण सुखी था और राजवंश धनी थे। मोहम्मद गौरी की दृष्टि इन हिंदू राज्यों एवं हिंदू प्रजा पर गढ़ी हुई थी, किंतु भारत के हिंदुओं पर हाथ डालने से पहले उसने मुल्तान तथा सिंध क्षेत्र के मुस्लिम अमीरों के राज्य छीनने का निश्चय किया। मोहम्मद गौरी का भारत पर पहला आक्रमण ईस्वी 1175 में मुल्तान पर हुआ। मुल्तान पर उस समय शिया मुसलमान करमाथियों का शासन था। मोहम्मद गौरी ने उनको परास्त करके मुल्तान पर अधिकार कर लिया। उसी वर्ष गौरी ने ऊपरी सिंध के कच्छ क्षेत्र पर आक्रमण किया तथा उसे अपने अधिकार में ले लिया। मोहम्मद गौरी के समय के कुछ मुस्लिम ग्रंथों में लिखा है कि उस काल में सिंध क्षेत्र में स्थित उच्च में एक भाटी राजा राज्य करता था। मोहम्मद गौरी ने उसकी रानी को प्रलोभन देकर अपनी तरफ मिला लिया। उस रानी ने अपने पति को विष देकर मार डाला तथा किले पर मोहम्मद गौरी का अधिकार करवा दिया। आधुनिक शोधों से यह सिद्ध हो चुका है कि 12वीं शताब्दी ईस्वी में सिंध के रेगिस्तान में स्थित उच्च नामक स्थान पर किसी भी भाटी शासक का शासन नहीं रहा। उस समय यह किला एक करमाथी मुसलमान के अधीन था। अतः यह पूरी घटना ही मनगढ़ंत है। सिंध पर आक्रमण के बाद पूरे 7 साल तक मोहम्मद भारत से दूर रहा। संभवतः इस अवधि में उसे ख्वारिज्म के बादशाह से लड़ने में व्यस्त रहना पड़ा। उससे निबटने के बाद ईस्वी 1182 में मोहम्मद ने एक बार फिर से भारत की ओर रुख किया तथा निचले सिंध क्षेत्र पर आक्रमण किया। उन दिनों निचले सिंध में देवल का राज्य स्थित था, जिस पर शिया संप्रदाय के सुम्र मुसलमान शासन करते थे। इन्हीं सुम्र मुसलमानों को ढोला मारू की कथा में सुमरा कहा गया है। मोहम्मद गौरी ने सुमरा मुसलमानों को अपनी अधीनता स्वीकार करने पर विवश किया। मोहम्मद गौरी का अगला आक्रमण ईस्वी 1178 में गुजरात के चौलुक्य राज्य पर हुआ, जो उस समय एक धनी राज्य था। गुजरात पर इस समय मूलराज द्वितीय शासन कर रहा था। उसकी राजधानी अनिलवाड़ा थी। गुजरात के चौलुक्यों ने कुछ ही साल पहले मालवा के परमारों एवं चित्तौड़ के गोहिलों से उनके राज्य के अधिकांश भाग छीनकर अपनी शक्ति
बहुत अधिक बढ़ा ली थी। मोहम्मद गौरी मुल्तान, कच्छ और पश्चिमी राजपूताना में होकर आबू के निकट पहुंचा। वहां कयाद्रा गांव के निकट मूलराज द्वितीय की सेना से उसका युद्ध हुआ। इस युद्ध में मोहम्मद गौरी बुरी तरह परास्त हुआ तथा अपनी जान बचाकर भाग गया। यह भारत में उसकी पहली पराजय थी। गुजरात में मिली पराजय से मोहम्मद गौरी इतना आतंकित हो गया कि अगले 20 साल तक उसने गुजरात पर आक्रमण करने की हिम्मत नहीं की। गुजरात में पराजय का स्वाद चखने के बाद गौरी ने स्वयं को पंजाब पर केंद्रित करने का निश्चय किया तथा ईस्वी 1179 में पेशावर पर आक्रमण करके उस पर अधिकार कर लिया। उसके 2 साल बाद ईस्वी 1181 में गौरी ने लाहौर पर आक्रमण किया। उन दिनों गजनी का पूर्व शासक खुसरव शाह लाहौर में निवास करता था। खुसरव शाह ने मोहम्मद गौरी को विपुल धन देकर उससे संधि कर ली तथा अपना पुत्र जमानत के तौर पर मोहम्मद गौरी की सेवा में भेज दिया। ईस्वी 1185 में मोहम्मद गौरी ने भारत पर तीसरा आक्रमण करके सियालकोट तक का प्रदेश जीत लिया। उसने सियालकोट दुर्ग पर अधिकार करके उसकी मरम्मत करवाई तथा आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों को लूटकर अपनी शक्ति का परिचय दिया। इस पर लाहौर के शासक खुसरव शाह ने नमक की पहाड़ियों में स्थित प्रदेश में रहने वाली खोखर जाति से मित्रता कर ली। खोखर उन दिनों हिंदू हुआ करते थे। वे बड़े वीर एवं युद्ध प्रिय लोग थे। बहुत से लोग खोखरों को जाट मानते हैं। खोखरों तथा जम्मू के राजा चक्रदेव के बीच शत्रुता चल रही थी। अतः खोखरों ने खुसरव शाह से दोस्ती का प्रस्ताव स्वीकार कर लिया। खुसरव शाह तथा खोखरों की सम्मिलित सेना ने सियालकोट को घेर लिया, किंतु मोहम्मद गौरी की सेना ने खुसरव शाह तथा खोखरों की सेना को मार भगाया। इस पर ईस्वी 1186 में मोहम्मद गौरी ने पुनः लाहौर पर आक्रमण किया। मोहम्मद गौरी ने जम्मू के राजा चक्रदेव के पास मित्रता का प्रस्ताव भेजा। चूंकि जम्मू घाटी में रहने वाले खोखर, जो कि चक्रदेव के शत्रु थे, खुसरव शाह से जा मिले थे, इसलिए चक्रदेव ने मोहम्मद गौरी से मित्रता करने में भलाई समझी तथा उसने अपनी एक सेना मोहम्मद गौरी की सहायता के लिए भेज दी। जब मोहम्मद गौरी लाहौर के निकट पहुंचा तो उसने लाहौर के शासक खुसरव शाह को संधि करने के बहाने अपने शिविर में आने के लिए आमंत्रित किया। जब खुसरव शाह मोहम्मद गौरी के शिविर में गया तो मोहम्मद गौरी ने छल से उसे बंदी बना लिया तथा गर्जिस्तान नामक स्थान पर स्थित एक दुर्ग में बंद कर दिया। गर्जिस्तान को आजकल गिलगिस्तान कहते हैं। पूरे 6 साल तक खुसरव शाह को इस दुर्ग में बंदी रखा गया तथा ईस्वी 1192 में मोहम्मद गौरी की आज्ञा से उसकी हत्या करवा दी गई। इस प्रकार भारत के समस्त मुस्लिम अमीरों के राज्य मोहम्मद गौरी के अधीन हो गए। मोहम्मद ने उनके स्थान पर अपने गुलामों को वहां का शासक नियुक्त किया। ये मुस्लिम राज्य मोहम्मद के लिए भारत में आधार शिविर का कार्य करने लगे, जहां से वह अपने अभियानों को आगे बढ़ा सकता था। अगली कड़ी में देखिए, झूठ बोलकर पराजय की पीड़ा छिपाने का प्रयास किया भारतीयों ने। कृपया इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एवं शेयर करें। धन्यवाद।